राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। सुरेश चव्हाण के जो नफरतबाज पत्रकार है उसके समर्थन में भाजपा आईटी सेल के लोगों ने ट्विटर पर सारी हदें पार कर दी। कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं बल्कि अवमानना की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये अनभक्त दूसरों से कहते हैं कि कोर्ट के आदेश को मानो, और आज सुरेश चव्हाण के खिलाफ जब कोर्ट ने स्टे किया इसके शो को, जो ये नफरतबाजी वाला शो ला रहा था, तो पूरी भाजपा आईटी सेल के लोग लिखते हुए दिखाई दिए कि आगे बढ़ो, मतलब कोर्ट का आदेश नहीं मानो। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे भाजपा के विधायक, सांसद तक इसके पीछे हैं। कोर्ट के आदेश की अवमानना की धज्जियां उड़ाना किसी को भी इसका अधिकार नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूं ट्रेंड क्या चला। ये देखिए स्क्रीनशॉट है, और ट्रेंड चल रहा था, टॉप ट्रेंड चल रहा था, जिसमें भाजपा आईटी सेल के लोग जम के हिस्सा ले रहे थे। सुरेश चव्हाण के आगे बढ़ो। सुरेश चव्हाण के आगे क्यों बढ़ो? क्योंकि हाईकोर्ट ने इनके शो के ऊपर स्टे कर दिया। आज ये शाम में शो, कल ये शाम में शो दिखाने वाले थे, वो शो दिखाए। इसके लिए कहा जा रहा था कि ये हिम्मत वाला पत्रकार है, ये शो दिखाएगा, कोर्ट के आदेश कुछ भी हो, लेकिन सुरेश चव्हाण के हिंदू हृदय सम्राट बना हुआ है तो ये हमारा काम आगे करेगा। नफरतबाज ये कह रहे थे। नफरतबाजों को सावरकर की झलक दिखा दी सुरेश चव्हाण के ने। मैं आपको दिखाता हूं कि 8 जब बजा तो सुरेश चव्हाण के क्या बोल रहे थे, और रुकिएगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक तक इसके साथ खड़े थे कि सुरेश चव्हाण के आगे बढ़ो, मतलब कोर्ट की अवमानना करो। तो आप देखिए पहले कि कैसे सावरकर की याद दिलाई। ये कहने लगा, नहीं मैं नहीं करूंगा जो लोग सोचते हैं कि मैं करूंगा कोर्ट के आदेश के बाद भी। सुनिए, देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा कि ये कितना डरपोक है और कितना ज्यादा सावरकर है। सुनिए। ये आदेश जब दिया गया तो हम वहां कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, हमारे पास किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं पहुंची थी, स्वाभाविक हम वहां नहीं थे। आदेश की जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रही थी, लेकिन कॉपी नहीं मिली थी, जो केवल 8 मिनट पहले मुझे मिली है। और मैं इन तमाम संस्थाओं का सम्मान न करते हुए यह कार्यक्रम करूंगा, ऐसा कहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनका वंशज नहीं हूं। तो दोस्तों, सुना आपने कि कैसे नफरतबाजी की सीमाएं पार करने वाला सुरेश चव्हाण के शो कैंसिल करना पड़ा हाईकोर्ट के आदेश के बाद कि भैया 9 सितंबर तक स्टे रहेगा, ये नहीं दिखाओगे, अब हमारे सामने पेश होगे कि ये नफरतबाजी क्यों फैला रहे हो, क्योंकि जामिया के एक पैनल ने इसके खिलाफ पिटीशन दायर की थी। अब यहां पर भाजपा के विधायक, विधायिका महोदया क्या कह रही हैं? डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल एमएलसी हैं, ये यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन में बड़े पद पर बैठी हुई हैं। नफरतबाजी का आलम देखिए और कैसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है इन नफरतबाजों को। ये लिख रही हैं, आई सपोर्ट हैशटैग सुरेश चव्हाण के आगे बढ़ो। ये हैशटैग सुरेश चव्हाण के आगे बढ़ो को समर्थन दे रही हैं अपना। ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, विधान परिषद की विधायिका हैं, और यूपी के अंदर मेंबर हैं संगठन की, और भारतीय जनता पार्टी की संगठन के बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, एमबीबीएस भी हैं। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोचिए। कोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, और इनका समर्थन प्राप्त है नफरतबाज सुरेश चव्हाण के को। कपिल मिश्रा सीधे सीधे समर्थन दे रहा है कि सुरेश चव्हाण के आगे बढ़ो। पहले इन्होंने किताब बैन कराई लेफ्टिस्ट ने, जो फासिस्ट हैं असली में, और अब ये एक शो को बैन करा रहे हैं क्यों कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है सुरेश चव्हाण के लिए। एक अरुण यादव करके हैं जो बीजेपी हरियाणा का आईटी सेल का अध्यक्ष है। सोचिए, आईटी सेल का अध्यक्ष लगा हुआ था ट्रेंड कराने में। ये लिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आईटी करो ताकि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो जाए। हरनाथ सिंह यादव संसद सदस्य हैं राज्यसभा के भाजपा के, सीधे सीधे अपना समर्थन दिया प्रिय सुरेश चव्हाण के। 100% समर्थन है आपको। किस बात का समर्थन दे रहे हो? कि कोर्ट के खिलाफ जाए वो। देख लिया आपने, उसकी तो हिम्मत नहीं थी आगे, क्योंकि भारत संविधान से चलता है। लेकिन ये लोग अवमानना की धज्जियां उड़ा रहे हैं कोर्ट की। ये भाजपा के वहां के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, आप सोचिए। ये लिखा है हरनाथ सिंह यादव ने, हमको मिटा सकें ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं, जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। सुरेश चव्हाण के आगे बढ़ो। क्या स्तर है, आप सोचिए इन लोगों का। अरुण यादव जो भाजपा का हरियाणा का अध्यक्ष है आईटी सेल का, वो लिख रहा है, एवरी नेशनलिस्ट इज़ विथ यू। हर नेशनलिस्ट तुम्हारे साथ है, सुरेश चव्हाण के आगे बढ़ो। राम अवतार मीणा ने बड़ी अच्छी बात नीचे लिखी है,
थोड़ा पढ़ लिख लेता तो तू भी IAS बन जाता, लेकिन तू तो सारे दिन देश में नफरत फैलाने का काम करता है। यूपीएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और निष्पक्ष भर्ती एजेंसी है, उस पर सवाल उठाना मतलब केंद्र सरकार पर सवाल उठाना है। कितने जाहिल हैं ये अनभक्त, आपको हैरत होती होगी जान के। नरेंद्र मोदी जी को टैग कर रहे हैं और उन्हीं के जो पूरा प्रशासन है उनका जो उसके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। अफवाहों का दौर है, एक उत्पाल है, नफरत फैलाने में सबसे आगे हैं। लिख रहे हैं लुक एट द डेटा दिस ईयर, इस साल के डेटा की तरफ देखिए। 2020 के यूपीएससी में 40% बढ़ोतरी हुई है सक्सेसफुल मुस्लिम कैंडिडेट्स की। 1% की बढ़ोतरी है। झूठ फैला के नफरतें फैलाना हो भी जाए तो यहाँ सब एक हैं। आगे बहुत से लोग ऐसे ही लिखते हैं। कुशल खत्री ने आप जैसे शेर हिंदुओं की वजह से ही हिंदू होने पर गर्व होता है। इसने एक हिंदू महिला का अपराध आरोप है, हिंदू महिला का, इसके ऊपर FIR दर्ज सुरेश चव्हाण के प्रिय कुशल खत्री जी बलात्कार की के 5 साल यौन शोषण किया और आसाराम के बेटे के पास भेज दिया था, जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप लगाया उस महिला ने नारायण साईं के ऊपर। कुछ तो समझो, कुछ तो दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आगे हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं क्या, ये सवाल उठता है। जैसा कि मैंने आपको एक हरनाथ सिंह का ट्वीट दिखाया, किस तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना की बात चल रही। दूसरा मैंने सरोजनी अग्रवाल जो MLC विधान परिषद सदस्य हैं, विधायिका हैं, उनका ट्वीट दिखाया कि कैसे अवमानना कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा सबरीमाला के ऊपर अमित शाह जी का बयान क्या आया था। कोर्ट की अवमानना ही मान सकते थे उसको, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बात अलग है। अमर उजाला में खबर छपी थी 28 अक्टूबर 2018 को, पढ़ के सुना देता हूँ। सबरीमाला विवाद पर बोले शाह, अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार है या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आ गई है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही ऊपर था, हमारी नज़रों में आज भी ऊपर है। लेकिन ये बयान सबरीमाला विवाद पर बोले शाह, अदालत को वही फैसला सुनाना चाहिए जिनका पालन हो सके। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बनता, जलीकट्टू के टाइम पर भी हमने बहुत सी जगह देखा था, बहुत से भाजपा के नेता कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। ये वो अनभक्त हैं जो लोगों से कहते हैं कोर्ट का फैसला है भव्य निर्माण का। अब आप खामोश रहिए, कोर्ट के फैसले का आदर कीजिए। यहीं पर सुरेश चव्हाण के नफरतबाजी से भरे शो को जब कोर्ट ने स्टे कर दिया तो यही भाजपा के सांसद, विधायक और पूरे अनभक्तों की टोली कह रही है सुरेश चव्हाण की आगे बढ़ो। ये अवमानना नहीं है, अवमानना की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। कोर्ट के आदेश के अपमान की, कोर्ट के आदेश की अवमानना की धज्जियां उड़ाने की मिसाल यह है जो अनभक्तों ने किया है। आपको समझ में आ गया होगा। और वो जिनको गेंडा कहते हैं आजकल लोग, यही सुरेश चव्हाण के पत्रकारिता के नाम पे जहर घोलना, अगर पत्रकारिता होता है तो ठीक है, फिर कह लीजिए पत्रकारिता। इन्होंने वही माफीनामा, वही पलटू वाले काम किया और इन्होंने 8 बजे आए तो यह, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि कोई शो नहीं किया। दोस्तों, लीगली मजबूत हुई है, लीगल आवाज़ उठाते हैं तो लीगल जो होता है, इस देश का संविधान अभी भी बाकी है। इस संविधान को बचाने की ही लड़ाई चल रही है जो हर तरफ लोग हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भाजपा अवमानना कर सकती है कोर्ट की? क्या भाजपा इन जो सांसद, विधायक हैं, ये सब इनको हटाएगी, बर्खास्त करेगी क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान के ऊपर उंगली उठाई है? लेकिन आप जानते हैं भाजपा के लिए 100 खून माफ़ है। भाजपा जो काम करती है वो चमत्कार होता है, दूसरे जो काम करते हैं वो चमत्कार नहीं, कुछ और होता है। उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा। बहुत से सभ्य लोग हमको देखते हैं साथ में, और आप ही लोगों से हम मजबूत होते हैं। इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, जागरूक बनाइए लोगों को कैसे भाजपाई कोर्ट की अवमानना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हमारे नए चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और हमारे लाइव टीवी जिस पे आप ये देख रहे हैं उसका बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।